सबसे पवित्र नदी गंगा नदी के बारे में बताते हैं। इन्हें देश की सबसे पवित्र नदी होने का गौरव प्राप्त है। यह धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदायिनी पापनाशी तो है ही, परंतु इनकी एक बार दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर इन्हें भौतिक गुणों में भी देखें तो इनमें औषधीय पाए जाते हैं जो रोगनाशक तथा हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से भी कुछ वर्ष पहले तक इनकी जल को कितने भी दिनों के लिए शीशी या बोतल में रख दिया जाए वह ना तो खराब होता था ना तो कम होता था। तो ऐसा था हमारे गंगा माता का अमृतुल्य जल। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि हम आजाद होकर भी इस आजादी में भी हमने अपने गंगा माता के अमृतुल्य जल को गंदे नाले के पानी में बदल दिया है। मुगलों तथा अंग्रेजों के जमाने में भी हमारी गंगा माता की इससे अच्छी हालत थी। यह भारत के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि वह आजाद होने के बावजूद अपनी गंगा नदी को जहरीली नदी में बदल दिया। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अब हमारी धार्मिक आस्था के साथ साथ ही भारत की एक बहुत बड़ी स्रोत है, जो आर्थिक स्रोत है, जो कि बर्बाद हो रही है। अब हम आपको बताते हैं कि गंगा जी की उत्पत्ति धरती पर किस प्रकार हुई। सागर पुत्रों के शापित मृत्यु के उद्धार के लिए उनके घोर तप के कारण राजा भगीरथ के तप से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने वरदान दिया कि गंगा जी को अवतरित किया जाए। परंतु समस्या यह थी कि इतने तेज स्वर्ग से आते हुए गंगा जी के वेग को रोकेगा कौन। तो उसके लिए ब्रह्मा जी ने फिर राजा भगीरथ को कहा कि वह शिव जी को अपने तप से प्रकट करें और उन्हीं से इस समस्या का हल पूछे। तो फिर राजा भगीरथ ने घोर तप किया और उन्होंने शिव जी को प्रकट किया। फिर उनसे कहा कि वह इतनी तेज गंगा माता की वेग को रोक ले। इस बात से शिव जी मान गए। उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा माता के वेग को रोक लिया। इस तरह गंगा माता का सागर पुत्रों के उद्धार तथा धरती के कल्याण हेतु हिमालय के रास्ते धरती पर अवतरण हुआ। यह हमारा पौराणिक तथा धार्मिक मान्यता है, परंतु भूगोल के हिसाब से गंगा माता कहीं से निकलती नहीं अथवा बनती है, जो कि हम वीडियो में आपको समझाएं। पर इससे पहले आप कुछ नियम जान लीजिए। जहाँ भी दो नदियाँ मिलती हैं उसे प्रयाग कहते हैं। अगर दोनों नदियाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ दोनों नदियों की गहराई लगभग बराबर हो तो आगे जाने से पहले उन दोनों नदियों का एक नया नाम हो जाता है और उसी नाम से नदी आगे चलती है। परंतु अगर एक नदी दूसरी नदी से ज्यादा गहरी हो तो ज्यादा गहरी वाली नदी के नाम से नदी आगे चलती है। जब उत्तर प्रदेश को सन 2000 में बांटा गया तो इसे दो भागों में बांटा गया। एक दूसरे भाग का नाम रखा गया उत्तराखंड को भी दो भागों में बांटा गया। इसके छोटे भाग का नाम रखा गया कुमायूं तथा बड़े भाग का नाम रखा गया गढ़वाल में बहुत सारे हिमालय हैं जिन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं और बर्फों के समूह को ही हम ग्लेशियर कहते हैं। और यही जब ग्लेशियर नमी से टकराते हैं तब बर्फ पिघलने लगते हैं और बर्फ पिघलने के कारण नीचे से नदी के उद्गम का स्रोत बनता है। अब हम आपको बताते हैं कि नमी के टकराने से आखिर बर्फ क्यों पिघलती है। देखिए, हर 165 मीटर ऊपर 1 डिग्री तापमान कम होता है, क्योंकि अगर हम जब जमीन पे हैं तो हमें सीधे सूर्य की गर्मी आती है, दोनों बगल की दीवारों से गर्मी आती है, नीचे से गर्मी आती है, हवा में नमी से गर्मी आती है। लेकिन जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें सिर्फ सूर्य की गर्मी आएगी और नमी की गर्मी आएगी। तो वो जो नमी में गर्माहट होती है वही जब ग्लेशियर जाके टकराती है तो ठंडे और गर्म में जब वो टकराती है तब जाके बर्फ पिघलना शुरू होते हैं और पिघलते वो जब नीचे गिरते हैं तो नदी का एक उद्गम स्रोत शुरू होता है। इसी प्रकार एक हिमालय संतोपत हिमालय जहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं। यह उत्तराखंड के गढ़वाल के बद्रीनाथ जिले की संतोपत हिमालय है जहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, एक विष्णु गंगा एक धौली गंगा। यह दोनों जहाँ मिलती है उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। और इन दोनों की गहराई बराबर होने के कारण अब नदी दूसरे नाम से आगे चलती है तो इसका नाम रहता है अलकनंदा नदी। फिर इधर से आती है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी और मंदाकिनी नदी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन नंदाकिनी नदी इस साइड से आती है और मंदाकिनी नदी केदारनाथ से आती है। और जब यह नंदाकिनी नदी जो आगे जाती है वो अलकनंदा नदी से जहाँ मिलती है उसे कहते हैं नंद प्रयाग। और नंदाकिनी नदी कम गहरी होने के कारण अलकनंदा नदी के नाम से ही नदी आगे बढ़ती है। फिर इधर से आती है एक पिंडार नदी जो कि अलकनंदा नदी में जाके मिलती है, उसे हम कहते हैं जहाँ यह मिलती है उसे हम कहते हैं कर्ण प्रयाग। और पिंडार नदी भी कम गहरी होने के कारण अलकनंदा नदी के नाम से ही नदी आगे बढ़ती है। फिर केदारनाथ से एक मंदाकिनी नदी आती है जो कि अलकनंदा नदी से मिलती है और यह जहाँ मिलती है उसे हम कहते हैं रुद्र प्रयाग।
और इसमें भी मंदाकिनी नदी कम गहरी होने के कारण अलकनंदा नदी कहती है कि तुम रुको, आगे मैं जाऊंगी। फिर अलकनंदा नदी आगे जाती है तो फिर उत्तर काशी जिले के समीप गंगोत्री की गोमुख से एक भागीरथी निकलती है। बिहार और उत्तराखंड के लोग इसी भागीरथी नदी को गंगा नदी मानते हैं, परंतु यह सही नहीं है क्योंकि गंगा नदी अभी बनी नहीं है। अब जब अलकनंदा नदी आगे जाके उत्तर काशी जिले के समीप गंगोत्री की गोमुख से एक भागीरथी नदी निकलती है, जो रास्ते में बिलांगना नदी से मिल जाती है। बिलांगना नदी कम गहरी होती है तो भागीरथी नदी के नाम से आगे नदी चलती है। फिर अलकनंदा नदी जहाँ भागीरथी नदी से मिलती है उसे हम कहते हैं देवप्रयाग। और जब यहाँ मिलती है तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियों की गहराई बराबर होने के कारण उसे नया नाम दिया जाता है गंगा। और यही गंगा हरिद्वार से प्रयागराज से होते हुए काशी से होते हुए बंगाल की खाड़ी के गंगा सागर में मिल जाती है। उसके बाद यह समुद्र में चली जाती है। और हम आपको इन सभी प्रयागों के नाम अभी याद दिला देंगे, एक बार और आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। पहले देखिए, संतोपत एक हिमानी है जहाँ से दो नदियां निकलती हैं, एक विष्णु गंगा, एक धौली गंगा। ये दोनों नदियां जहाँ जाके मिलती हैं उसे हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। इन दोनों नदी की गहराई बराबर होने के कारण अब नदी अलग नाम से आगे चलती है, जिसे हम कहते हैं अलकनंदा नदी। फिर आती है नंदाकिनी नदी, जो कि अलकनंदा नदी से जाकर मिल जाती है। जहाँ यह मिलती है उसे हम कहते हैं नंद प्रयाग। और फिर उधर से आती है एक पिंडार नदी, जो कि फिर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। जहाँ ये मिलती है उसे हम कहते हैं कर्ण प्रयाग। अलकनंदा नदी पिंडार नदी से ज्यादा गहरे होने के कारण अलकनंदा नाम से ही नदी आगे चलती है। फिर केदारनाथ के मंदाकिनी नदी आके जहाँ मिलती है अलकनंदा नदी से उसे हम कहते हैं रुद्रप्रयाग। इन सबका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके लिए हम आपको समझेंगे रुद्रप्रयाग। और फिर जब यही अलकनंदा नदी फिर ज्यादा गहराई होने के कारण आगे जाती है। फिर आती है उत्तर काशी जिले के समीप गंगोत्री से गोमुख से भागीरथी नदी, जो कि सीधे आती है तो फिर बिलांगना नदी से मिलती है। और फिर यहाँ जब आके मिलती है तो उसे कहते हैं हम देवप्रयाग। और वहीं पे दोनों नदी की गहराई बराबर होने के कारण नया नाम से नदी आगे चलती है, जिसे हम कहते हैं गंगा। और यही गंगा बनती है, जिससे आपको पता चल गया होगा कि गंगा कहीं से निकलती नहीं, अथवा अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के मेल से बनती है। और ये सब नदी उसकी सहायक नदियां हैं। और जिस प्रयाग पर वह बनती है वह देवप्रयाग। देखिए, परीक्षा में ज्यादातर प्रयाग ही पूछता है, इसीलिए हम इसे आपको याद करा देते हैं। और फिर यहीं से अभी देख लीजिए आप, और फिर यहीं से गंगा हरिद्वार, फिर प्रयागराज और फिर काशी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर में जाकर मिल जाती है समुद्रों से। उसके बाद वह समुद्र के रास्ते आगे चली जाती है। देखिए, पहले विष्णु भगवान के रूप में थे। फिर वह जब कृष्ण के रूप में आए तो वह पहले जन्म लिए तो उनका नाम हो गया नंद। तो पहले विष्णु फिर नंद। और नंद क्या पहनते थे? कान में बाली को क्या कहते हैं हम? कर्ण। और गले में पहनते थे रुद्र। और उसके बाद जब ये सब पहन लेते तब वो हो जाते थे देव। ठीक है, तो देखिए, पहले विष्णु का रूप थे तो विष्णु प्रयाग। फिर वह जब जन्म लिए तो हो गए नंद प्रयाग। उसके बाद कान में पहनते थे कर्ण, तो कर्ण प्रयाग। और फिर गले में पहनते थे रुद्र प्रयाग। और जब यह सब पहन लेते थे तो वो हो जाते थे देव, तो देव प्रयाग। इसी प्रकार आप इस प्रयाग को याद कर लेंगे। मेन एग्जाम में यही सब पूछता है। और एग्जाम में एक सवाल और पूछता है कि गंगा नदी में आखिर कीटाणु क्यों नहीं रहते हैं, आखिर वह सड़ता क्यों नहीं है? तो गंगा नदी इतनी सभी नदियों से मिलकर आती है, तो उसमें एक फेज नामक बैक्टीरिया होता है जो कि सभी कीटाणुओं को खा जाता है, जिसके कारण गंगा नदी नहीं सड़ती है, न उसमें कीटाणु रहते हैं। देखिए, इस बात पर आप गौर कीजिए कि जो हिंदुस्तान की जीवन दायिनी है, जिससे हिंदुस्तान की आस्था जुड़ी है। लोग कहते हैं कि जब तक गंगा में पानी रहेगा तब तक हिंदुस्तान सही सलामत रहेगा। इसे हम नाले के पानी के बराबर कर दिए। मुगलों और अंग्रेजों ने जब गुलामी के समय था तो इसमें नाली का पानी तो डलवाया है। और अगर हम आजाद हो गए इस समय तब भी वही प्रक्रिया चल रही है। आखिर क्यों सरकार इस पर अच्छे कदम नहीं उठा रहा है और इसे स्वच्छ क्यों नहीं कर रहा है? इस बात पे सरकार को बहुत गौर देना चाहिए। और यह हमारी बहुत ही आर्थिक स्रोत भी है और यही हमारी पूरी भारत की जीवन दायिनी, मोक्ष दायिनी है। इससे हमारी आस्था जुड़ी हुई है, धर्म जुड़ा हुआ है, पर भी सरकार इसे स्वच्छ क्यों नहीं करा रहा है? इस पर सरकार गौर करे। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।